हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल डार्क हॉरर स्टोरी में। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो शुरू करते हैं ये कहानी। विकास और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसों में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वे वहां रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके पीछे ही चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानियों का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा बहुत है। रवि बोला, खतरा? कैसे खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा। प्यून बोला, ठीक है तो सुनो। हमारे कॉलेज के पीछे एक बहुत बड़ा और पुराना घर है, पर उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर मकान किराए पर देता है। पर उस घर के बारे में एक परेशानी की बात है कि वह उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहा करती थी और वह एक दिन अचानक मानसिक तनाव के कारण अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। उसके मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था। पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी वहां मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहां देखने का दावा भी किया था। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता था। इतने में रवि और विकास दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विकास बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। रवि बोला, चलो हमें अभी वहां ले चलो। प्यून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास मिलवाने के लिए ले गया। वह घर का मालिक उस बोता घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रहा करता था। वह सुबह 10:30 बजे से ही आज नशे में था। उसने रवि और विकास को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया था कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़कर जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया था। वह घर काफी बड़ा था। वहां सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी। इसलिए वे दोनों बड़े खुश लग रहे थे। कितने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वे दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहां लाइन से 3 बेड लगे हुए थे। विकास और रवि एक बेड को खाली छोड़कर आसपास के बेड पर सो गए। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की। उसके बाद विकास की नींद भी अचानक खुल गई थी क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई कि मानो उसके दांत ठंड की वजह से दांत किटकिटाने लगे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट ऑन करके देखा तो तीसरे बेड पर रवि आराम से पंखे की हवा में सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ही ठंड की वजह से विकास की हालत खराब हो गई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी। इसलिए उसने यह बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर उस वक्त विकास की नजर उन दोनों के बीच वाले पेड़ पर पड़ी जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था। मानो उस पर
कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था उस बात को पक्का करने के लिए वह उस बेड के नजदीक गया। विकास उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था और तसल्ली करना चाहता था कि वह सिर्फ एक आंखों का वहम है। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी, लेकिन विकास थकावट के कारण वह अपने पेट पर जाकर लेट गया। लेकिन वहां जो उसने देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी बेड से एक आवाज आई, जैसे कोई वापस आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने वाला था। उसने डर बढ़ने नहीं दिया, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने अपने वहम को दूर करने के लिए बेड से नीचे उतरकर आसपास देखा, लेकिन आंखों में नींद होने की वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। बाद में वह अपनी आंखों को पानी मारने के लिए बाथरूम की ओर गया। उस वक्त एक घर विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा था। उस चीख की आवाज से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तो उसे विकास जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विकास बाथरूम की जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विकास की किसी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैरों से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की ओर भाग रहा था, उसकी नजर बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे की बगल में थे। बेड पर नजर पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह और उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहां विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।